हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम मेंस टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। हमने पहले प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस किया। अभी मैं ट्राई करूंगा कि आपको मेंस के बारे में सारी स्ट्रेटजी शेयर कर पाऊँ। उसी से रिलेटेड हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा हर बार पढ़ाने का जो या बताने का तरीका है, पहले आपको यही बताता हूँ कि आप लोग ऐसा करते क्यों। पहले आपको उद्देश्य बताता हूँ, टेस्ट आंसर राइटिंग करते क्यों हैं। फिर मैं बात करूंगा कि इसमें मतलब इस इनडायरेक्टली आपको ये भी समझ आ गया कि आपको टेस्ट को किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, आपको सीखना क्या। पहला है लिखने का अभ्यास करना, स्पीड हो गया सभी से, कंटेंट रिलेटेड सभी को इश्यू नहीं आना चाहिए। फर्स्ट आपका टारगेट ये रहना चाहिए। दूसरा है प्रश्न की मांग को समझना है। आपको हमेशा टारगेट रखना है कि आप क्वेश्चन की मांग को समझना है। कई बार मैंने आंसर राइटिंग जो भी मेरे को काफी कॉपी वगैरह आती है तो मैं उसमें देखता हूँ, उसमें क्या है कि लड़के जो डिमांड पूछा जा रहा है तो उसको आप पूरा कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हेडिंग बनाइए और उसके वो रहना चाहिए। फर्स्ट तो आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कभी कभार जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे अभी चल रही है और वो सही भी है, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है चेंज करने के लिए, तो हमें उसके साथ हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमें ये बताना है कि नहीं, हमारे पास जो अभी सिस्टम चल रहा है वो काफी बेहतर है, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, मानते हैं कुछ चेंज उस बाकी वाली अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसको हम कुछ अडेप्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ, कुछ वो अप्रोच रखनी है, लेकिन इस टाइप की आपको अपने में बिल्ड करना है। तो मैं बिल्कुल मिला के बोला हूँ, उपयुक्त जो भी आप प्रश्न की मांग है उसको एड्रेस करने की कोशिश करो। तीसरी बात है उपयुक्त एवं प्रभावी संरचना बनाना। आपको क्वेश्चन पेपर में अच्छे से बढ़िया प्रभावी संरचना बताना है कि एक अच्छी स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको सुनिश्चित करना है। लिखने की स्पीड भी होना चाहिए आपकी, बहुत अच्छी स्पीड बनाओ, ठीक है। पहला वो भी हो गया। चौथा पांचवा है कि वैल्यू एडिशन बनाओ। आपको जब कोई जैसे मान लो आंसर राइटिंग कर रहे हो और उसमें से कुछ क्वेश्चन चीजें समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप वैल्यू एडिशन भी ऐड करते रहे कि ये क्वेश्चन इस तरह से डील किया था। फिर याद रखने में सहूलियत तो इसमें भी होगी, क्योंकि आप जब पढ़ के जाओगे और आप मान लो कुछ लिख रहे हो तो आपको वो चीजें रिकॉल होगी। दूसरा ये आप उसमें सोचोगे और दोबारा वापस अगर रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई मैंने वहां पे क्या, और एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आती है इससे। फिर परीक्षा का अनुभव हो जाता है, परीक्षा कैसे होता है, आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने हैं उस करते हो, तो फिर उसको कैसे उसको वहाँ पे अच्छा सा रेस्पॉन्स देना, वो वाली। फिर सुधार और मूल्यांकन होता है, गुणवत्ता से रिलेटेड आप सुधार भी कर सकते हो और मूल्यांकन भी कर पाते हो कि अपना क्या बेहतर कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट जो मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ, उत्तर लेखन में उपयुक्त एवं प्रभावी शब्द चयन, अर्थात भाषा की बात है, भाषा भी अच्छी लिख पाओगे, सटीक भाषा लिखोगे, कुछ कम ही वर्डों में बहुत शानदार आंसर लिख पाओगे, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस। और आप धीरे धीरे रिफाइन होते जाओगे। पहले बात बड़े बड़े सेंटेंस लिखो, लेकिन लास्ट तक आते बोल एकदम टू द पॉइंट लिखने की टाइप आप जो कैपेबिलिटी वो विकास करो। लास्ट है, लास्ट तो क्या ही बोला, और भी कई चीजें हैं, लेकिन आपका सिटिंग होना, वो कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है कि आप 6 घंटे लगातार बैठ सकते हो, जिसमें आप अच्छे से टेस्ट लिख के और अपने आप को एक जो कहते हैं कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा में अपने आप को चयन करवा सकते हो, ठीक है। मोटा मोटा ये था, आप इसको आप समझ लीजिए। अब बात नेक्स्ट है, इसको कैसे अपने को यूटिलाइज या इसको अपने में इनबिल्ड कैसे करना, इसको अपने में कैसे विकास करना। तो उसमें फर्स्ट है, पहला एनालिसिस करो किसका PYQ का। बैठ के आराम से शांति से कुछ एक, जब तक टेस्ट सीरीज देने जाओ उससे कम से कम 5 साल के, कभी के भी 2013 के बाद कोई भी 5 साल देख सकते। अगर मान लो आप 13 से लेके 2018 तक के देख रहे हो, तो बाद वाले दे हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं सोल्व करूंगा, जैसे भी 19, 20, 21, 22, या फिर जो भी 14 से 19 तक का जो भी, या 5 साल जैसे आप सोच रहे हो 21, 22, 23, 24, 25 या भी 26 वाला भी हो जाएगा एग्जाम, तो वैसे वाला सोच रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है कि 26 वाले एग्जाम के से कनेक्ट करना है, तो 22 से लेकर, तो इससे जस्ट 5 साल पहले वाले, तो उनको आप बैठ के शांति से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है एक्यूरेट, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहली बात ये हो गई, ठीक है। उसको वो PYQ वाला जो भी 5 साल के पेपर आराम से, सभी GS के पेपर ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया, सबको आप समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये पहला काम आपको ये एनालिसिस करना है और समझने की, एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आप परेशान नहीं, थोड़ा यह खेल ही, ये UPSC प्रिपरेशन ही धैर्य की, तो हमेशा उसको सुनिश्चित करते चले। नेक्स्ट है कि टेस्ट का पूरा करने से पहले अच्छे शीर्षक लिखें। आप शीर्षक अच्छे लिखे, जो टॉपिक से रिलेटेड है उसी को शीर्षक लिखे, उसी के अंदर चीजें लिखे, और उसी में जो भी सब हेडिंग है वो भी अच्छी लिखे। स्ट्रक्चर अच्छा बनाए, बिना फालतू के जो अभी डायग्राम वाला चलता है ना, आप कंटेंट पे फोकस करिए, ज्यादा वो ज्यादा पहले करे,
स्ट्रक्चर मेंस प्री और मेंस के बीच में चलता है ना, उस समय थोड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं अच्छे से बने। अभी आपका मैक्सिमम टेक जहाँ टाइम है ना वो कंटेंट पे जाना चाहिए। कंटेंट उसमें फ्लो चार्ट वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मेन कंटेंट पे जाइए आप। फिर स्ट्रक्चर जो है ना आंसर में वो अच्छा बनाए। स्ट्रक्चर जैसे मान लो कि ऐसे हाशिए की जगह छोड़नी है, हेडिंग लगानी है, उसके अंदर पॉइंट लिखने हैं, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखने हैं, उसका क्या सीक्वेंस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर बैलेंस उत्तर लिखे हमेशा, कभी ना तो हर तरीके के बैलेंस, जो क्वेश्चन में जितने नंबर का उसका बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है कि बिना फालतू का आपको एक्सट्रीम बातें भी नहीं लिखनी है, ऐसे भी कुछ चीज़ें नहीं बताना कि हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे, ये चेंज नहीं। जो चीज़ें हो सकती है, जो हो रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में या जैसा भी, उनकी रिलेटेड बातें लिखोगे। आंसर में भी संतुलन स्थापित करने, तो मोटा मोटा इस तरह से चलना है हमें कि बैलेंस इस्टेब्लिश करना, टाइम का भी बैलेंस करना है कि हम प्रॉपर टाइम दे के चले उस टाइप में। नेक्स्ट है कंटेंट अच्छा लिखना, जितना बेस्ट कंटेंट हो सकता है उतना लिखिए, भाषा अच्छी रखिए, आयाम मैक्सिमम ट्राई कीजिए। आप जो बड़े वाले जो भी हेडिंग है उसको इतना होलिस्टिक रखें ताकि उसमें जो भी उससे रिलेटेड मोटे मोटे टॉपिक है वो सब कुछ सोल्व हो जाए। तो मोटा मोटा इस तरह से इसको करना है। फिर इसको कैसे करें, देखो अभी जो काफ़ी क्वेरी जा रही है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लगेगा। अभी आपका फोकस टाइम कम करने पे नहीं है, कंटेंट ज़्यादा डालने की कोशिश करो उसमें, कि आपके आंसर में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाए, होलिस्टिक आ जाए आप। और ज़्यादा कंटेंट के साथ साथ उससे भी पहले वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे जिस टॉपिक से रिलेटेड है प्रश्न की समझ, प्रश्न को समझे, ठीक है, प्रश्न समझे और पहले वो करे, फिर कंटेंट डाले, होलिस्टिक आंसर लिखने की कोशिश करें, उसमें टू द पॉइंट रहिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लिखिए, ठीक है। तो मोटा मोटा ये आपका अप्रोच रहना चाहिए हमेशा। इसमें कभी कोताही ना बरते कि भाई ये आप ये कंटेंट के लेवल पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, तो ये कतई ना करें। रेगुलर अपने आप को जैसे इम्प्रूवमेंट करते रहिए, उसमें हमेशा ये सुधार रहता करते रहिए कि भाई अच्छा पिछली बार मैंने क्या गलतियाँ किया इसमें सुधार। और वही कंटेंट वाली बात है ना कि कंटेंट में कुछ जैसे पॉइंट्स है उसको मॉडिफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, ये आप स्ट्रेटजी में सीखेंगे जब आप टेस्ट। तो पहला ही। दूसरा टाइम, अभी पहला ये टारगेट, टाइम से ज़्यादा इन पे फोकस कीजिए कि कैसे मैं हर एग्जाम्पल को कैसे सेट कर पाता हूँ, ये कंटेंट और दोनों प्रश्न को समझ में, उसकी हेडिंग अच्छी रखूँगा। फिर उसमें जो ज़्यादा जो होती है ना कि पॉइंट है उसको डायमेंस को फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा जैसे मान लो कभी बार क्या करते हैं हम लोग, किसी जैसे एक क्वेश्चन बताऊँ, वनरेबल सेक्शन के रिलेटेड क्या काम किया, हम स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे लिखे, तो इसमें लिखो ना मूलभूत सुविधा से रिलेटेड क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया, ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट आए, वित्तीय समावेशन हो गया, रोजगार हो गया, ये मोटे मोटे टॉपिक है। इससे रिलेटेड सशक्तिकरण के लिए क्या किया कि वो खुद अपने लेवल पे एक रोजगार या इसके अलावा जो भी उनको कोई वनरेबिलिटी है उससे रिलेटेड क्या किया, ठीक है, मतलब कल्याण हो गया, सशक्तिकरण हो गया, सामर्थ्य विकास हो गया, ऐसे मोटे मोटे टॉपिकों पर आप डिस्कस करके इस तरह से लिखें। जो पहले आप हो सकता है स्वास्थ्य ने ऐसे स्कीम लिख के खत्म करो, लेकिन बाद में आपको इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस है, तो इसमें क्या होलिस्टिक बातें आ जाए। नहीं तो हो सकता है आप सारी कल्याण की योजनाएं लिख के खत्म निकल लो, नहीं, आपको सभी तरह की योजनाओं को लिखना है। ये याद भी अच्छा होता है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट आधारित है, तो आपको अच्छे से रिकॉल भी होता है और सामने वाले एग्जामिनर को भी इम्प्रेस करता है। ये हो गया। टाइम का ज़्यादा अभी लोड नहीं लीजिए, अभी लोड लीजिए कंटेंट का, याद करने का और स्ट्रक्चर वगैरह इनका, कि आप हेडिंग अच्छे लिखने हैं। फिर धीरे धीरे टाइम अपने आप क्यों कैसे होगा, टाइम कम हो जाएगा कैसे, जब आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट आप जब रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा आपको, तो क्या है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अभी क्या आप सोचते हो ना, इसलिए स्पीड डाउन है। अगर जिस दिन आपकी जो रिकॉल है ना वो ज़्यादा याद आने लगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पहली बात के लिए आप जो परेशान हो रहे हो टाइम को लेकर वो मत होइए, बस अभी याद करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि मैक्सिमम चीज़ें याद करें और उसको स्ट्रक्चर्ड याद रखें, ऐसा नहीं है और उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह ऐसा बना के रखें। टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा पैराग्राफ वगैरह भरोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको भी एटलीस्ट वो भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर जब आपको याद है तो हो जाएगा, बट फिर भी आप टारगेट यही रखें। बाकी आप रेगुलर लिखते रहेंगे ना तो धीरे धीरे ना वो एक, आपने कभी ध्यान दिया जैसे खाना बनाते हैं ना, तो आप देखो पहले तेल वगैरह गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर मिर्च मसाला डाल और उसी के पहले जो सब्जी बन रही है उसकी कटिंग भी करते हैं,
तो ये सब होता है, तो मतलब ये सभी चीज़ें अलग अलग करी तुमने, ऐसा थोड़ी एक साथ जब सब कुछ किया और हो गया, नहीं। तो उसी तरह से आप जब ये एक सब्जी या खाना बनाने के टाइप से ही है, या सब अलग अलग चीज़ें। आप धीरे धीरे सबसे पहले कंटेंट पे काम करो कि आप हेडिंग क्वेश्चन को समझ पाते हो नहीं। मैं पहले टेस्ट सीरीज करता था तो मैं ऐसे ही किया था, पहले मैं कंटेंट को की हेडिंग को समझ पाता था, फिर दूसरे नंबर पे आता था तो मैं क्या करता था कि कंटेंट पे फोकस करता, फिर मुझे याद होता तो स्पीड बढ़ जाती है अपने आप। तो इतना लोड मत लीजिए, पहले कंटेंट उसमें। तीसरा है कि आप एनालिसिस कीजिए हमेशा, उसमें जो भी वैल्यू एडिशन है उनको देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये है। टॉपर्स कॉपी को भी यूटिलाइज करें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के, और मेरे हिसाब से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम पे फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी में जो है वो उसका जो अभी तक भी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जो इंग्लिश में। क्योंकि आपको यहाँ पे देखो मीडियम का बैरियर लेके ऐसे चलने से ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको समझना है कि चल क्या रहा है। आपको उन लड़कों से कॉम्पीट करना जो क्या कहते हैं देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए और बेस्ट जगह से आए, तो आपको उसको बीट करना है। तो इसके लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को देखना जो बेस्ट चीज़ है, तो आप हमेशा उस पर फोकस कीजिए कि जो क्या है। तो ये होगी टॉपर्स कॉपी को देखिए, उसमें कैसे लिखा हुआ उनके जो भी कंटेंट रिलेटेड जो भी जैसे फैक्ट वगैरह लिखे हैं उनको एक बार वेरीफाई कीजिए, ठीक है। वेरीफाई करके ही यूज करें, कोई हो सकता है उन्होंने उस समय लिखा गलत हो या फिर भी चेंज हुआ, तो ये हो जाता है कभी कभार, हम लोग अपने से बना के भी लिख देते हैं। तो ऐसा वो कंटेंट भी है उसको भी लिख सकते हैं, डायग्राम वगैरह वो भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, वर्ड भी होते हैं कोई अच्छे अच्छे बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं। ये आप कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो टॉपर्स कॉपी को इसलिए कंटेंट क्या है, क्या लिखने की ट्राई किया, कैसे लिख रहे हैं, क्या अच्छी पॉइंट है क्या, तो वो सब ऐड कीजिए, समझ रखिए, ताकि आप भी एक देखो दिमाग में एक अगर देखते हो तो एक सिग्नल जाता है कि अच्छा मैं उस टॉपर ने ऐसा लिखा मैं भी वैसा लिखूं, तो आप धीरे धीरे उसी ओर जाते हो, ठीक है। ये हो गया। बाकी अगर नेक्स्ट है स्पीड वाला हो, स्पीड बढ़ा फिर स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड का गेम है, स्पीड बढ़े। बाकी रेगुलर बैठ के इतनी देर लिखने का आपका हैंड पर जो है। नेक्स्ट है पेन का यूज करना, पेन में भी कोई इशू नहीं है, जेल भी यूज कर रहे हैं लोग, बोल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं। और वो स्याही वाली जो रिनोट क्या उसमें उसका पाइलोट की पेन आती है जो V7 वगैरह वो भी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसमें कोई इशू नहीं, सब लोग मैक्सिमम पेन यही यूज़ करते हैं V7 वगैरह। आप जेल में भी जैसे पेंटोने की मैंने यूज़ की थी पिछले वाले अटेम्प्ट में 2024 वाले में, और इसमें मैंने ये यूज़ की थी 2025 में V7 यूज़ की थी। तो आप जो भी अच्छी लगे इनमें से, बॉल पेन से लोग काफ़ी बचते हैं क्योंकि इसमें क्या जैसे काफ़ी घिसना टाइप लगता है कि लिखते हैं, और थोड़ा वर्ड में भी अच्छा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जेल वाले, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बोल लिखा हो लेकिन यूज़ करते हैं सब लोग मैक्सिमम जेल पेन ही यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं इसमें। तो पेन का भी कोई इशू नहीं है, कंटेंट के रिलेटेड भी बता दिया। और थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखिए हमेशा हर क्वेश्चन में, एनालिटिकल अप्रोच कि क्या रियल में, अपने लेवल पे भी सोचिए कि यार रियल में ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं, एनालिसिस रखें और एनालिटिकल ही आंसर लिखें तर्कों के साथ, और बहुत ऑब्जेक्टिव तर्कों और ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखें। तो ये आप अगर मोटे मोटे करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मेंस जो आंसर राइटिंग है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। फीडबैक लीजिए, फीडबैक में जो जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप में से जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आपका पर्सनल डिसीजन है और आपको अपने लेवल पे ये डिसीजन लेना है कि आपकी क्या है। लेकिन देखो हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है, लेकिन जो आंसर राइटिंग है, अगर आप जैसे कुछ लोग हैं वो आना जाना उसका इश्यू है, तो आप घर पे बैठ के लिख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। आप आराम से शांति से पेज लेके और जो भी टाइम हो आप फोटो कॉपी से निकलवा के ले जाइए और लिख लिए 3 घंटे तक लगातार लिखने का। अब किसी को ये इश्यू है कि मुझे इतने टाइम में जैसे टाइम बाउंड, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम बाउंड वाला, तो आप आराम से उसको करिए कि भाई शांति से बैठ के सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने दीजिए, तो धीरे धीरे मैंने जो अभी बताया पहले कम हो जाएगा। अगर आप सभी चीज़ें इस तरह से चलोगे तो रिकॉल याद हो जाएगा, तो फटाफट लिख पाओगे। और कोचिंग वगैरह किसका अच्छा है, तो अभी जो भी पेपर PYQ पहले सोल्व कर दीजिए, वो हो जाए, फिर इसके बाद में देखिए कोई कोचिंग के जो भी पहले के टेस्ट सीरीज अगर आपको लग रहा है कि UPSC जिस ट्रेंड के साथ पूछ रहा है तो उस हिसाब से चलिए। बाकी मैं अगर मार्केट में सब मिल रहा है, अगर आप चाह रहे हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन का, और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी कोचिंग जो आपके आसपास हो, जिसका कंटेंट अच्छा हो, इन पे थोड़ा देखें। और
मोटा मोटा मैं यही कहूँगा। और मैं किसी कोचिंग का यहाँ पे मैं मतलब इतना टेस्ट सीरीज मैंने जैसे अस्मिता दृष्टि वाली वही देखी थी, वहाँ पे ही सोल लिखी थी। और पहले मैंने एनालिसिस किया था, जो मेरे लगभग 2013 से लेके और 2023 तक के, 2013 से 23 तक सारे पेपर एकदम समझ लिए थे, उसमें क्या क्या लिखना था एकदम हेडिंग टू हेडिंग समझ लिया था। तो आप भी उस लेवल तक समझिए क्वेश्चन को और आराम से उसके लिए एनालिसिस कीजिए। तो मेरा आपको यही सजेशन है। और फिर आप अपने हिसाब से जो आपको सही लग रहा है उस सब्जेक्ट उस कोचिंग से अगर टेस्ट लेना चाहिए तो ले, या अपने लेवल पे ही लिख सकते हो तो लिखिए। उद्देश्य आपको मैं बता चुका हूँ कि ये उद्देश्य है, और इनको फुलफिल करोगे तो आपका रिजल्ट मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए थैंक यू, मेरे पे विश्वास जताने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो भी मैंने सीखा है, जो एक आइडियल कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप उसको प्रैग्मेटिक लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर पाओ और अपने आप को बेहतर बना पाओ और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा पाओ। तो बस उसी में एक छोटा सा एक पॉइंट परसेंट में भी अगर पॉइंट 0.000 तक 1% भी मेरा योगदान रहे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। थैंक यू सो मच फॉर